लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा आईटीसी की साझेदारी में बिहार के 12 जिलों में गंगा के किनारे बसी 271 पंचायतों के गंगा ग्राम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आईटीसी ने देश के कई जगहों पर काम करने के बाद CLDSWM यानी समुदाय के नेतृत्व में विकेंद्रित कचरा प्रबंधन का एक मॉडल विकसित किया है। इस मॉडल के अनुभवों को गंगा ग्रामों में भी लागू किया जा रहा है। गंगा ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत आईटीसी द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों तथा स्वच्छता सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण किया जाना है। प्रतिभागियों की बड़ी संख्या को देखते हुए ये प्रशिक्षण कास्केड ट्रेनिंग मॉडल का प्रयोग करते हुए आयोजित किए जाएंगे। कास्केड ट्रेनिंग मॉडल तब अपनाया जाता है जब प्रशिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो और समय कम। इस मॉडल में सीधे अंतिम प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण देने के बजाय पहले प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर वे इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कई बार कास्केड ट्रेनिंग में 3 या अधिक चरण भी होते हैं। गंगा ग्राम योजना के अंतर्गत 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में प्रदेश स्तर पर आईटीसी द्वारा मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरे चरण में ये मास्टर ट्रेनर्स जिलावार पंचायत के प्रतिनिधियों तथा स्वच्छता सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण देंगे। पंचायत प्रतिनिधियों तथा स्वच्छता सुपरवाइजर्स को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में कचरा प्रबंधन के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे कि कचरा कितने प्रकार का होता है, इसे अलग करना जरूरी क्यों है, कचरा समस्या है या संसाधन, कचरे का समुचित प्रबंधन किया जाना क्यों जरूरी है, समुदाय के नेतृत्व में ठोस कचरा प्रबंधन क्या है, यह कैसे कार्य करता है, इसके क्रियान्वयन में समुदाय, पंचायत तथा अन्य स्टेक होल्डर्स की क्या भूमिका है, WIMC समिति क्या है, इसके क्या कार्य हैं, इसका गठन कैसे किया जाता है, सफाई मित्र की अवधारणा क्या है, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इनके क्षेत्र और कार्यों का निर्धारण कैसे किया जाता है, इनके कार्यों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कैसे किया जाए, ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 क्या है और इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं। यह तो थे कचरा प्रबंधन से सीधे जुड़े हुए पहलू। हम जानते हैं कि कचरे के सही प्रबंधन के लिए लोगों के साथ संचार करना और उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाना जरूरी है। इसलिए इस प्रशिक्षण में संचार के विभिन्न पक्षों तथा व्यवहार परिवर्तन संचार के बारे में भी चर्चा होगी। इनमें कुछ प्रमुख विषय हैं: संचार की अवधारणा, महत्व तथा प्रकार, संचार को प्रभावी कैसे बनाया जाए, आपसी तथा समूह संचार के कौशल, व्यवहार परिवर्तन संचार, उसकी प्रक्रिया तथा व्यवहार परिवर्तन का सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल। पहले चरण का प्रशिक्षण, क्योंकि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स यानी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण होगा, इसलिए इसमें प्रशिक्षकों के लिए कुछ अतिरिक्त विषय भी रहेंगे। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स में परंपरागत और सहभागी प्रशिक्षण में अंतर को स्पष्ट करते हुए वयस्कों के सीखने के सिद्धांत तथा फैसिलिटेशन के कौशलों आदि पर भी चर्चा होगी। आशा है इन प्रशिक्षणों को पाने के बाद पंचायत के प्रतिनिधि और स्वच्छता सुपरवाइजर अपनी भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। गंगा में कचरे का गिरना रुकेगा और गंगा फिर से अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त करेगी।